हाँ प्यारे बच्चों, चलिए जल्दी जल्दी कॉपी पेन निकालिए और तैयार हो जाइए नोट करने के लिए और समझने के लिए। अगर आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक स्कोर करना है तो ऑब्जेक्टिव पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ये तो आपको अच्छे से मालूम ही है। ठीक है, तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो आपका पहला सवाल है सी ब्लैंक टू मी एवरी डे। अब देखिएगा इसमें क्या है, जब भी किसी सेंटेंस में आप एवरी देखिए जो टाइम एंड टेंस है, तो आपको देखना है कि सिंपल प्रेजेंट वाला ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए में सिंपल प्रेजेंट ही है, मतलब सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, भर 1 या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो कम भर 1 है और कम्स भर 5 है और इज कमिंग आपका 4 है, तो वो तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन सी आपका कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन ए और बी को देखेंगे। अब देखिए आपको मालूम ही है कि सी के साथ कभी भी क्या लगता है, वर्ब का 5वां रूप। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है गाइस। तो चलिए फटाफट उसमें आप भर दीजिए, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो इसमें बोल्ड कीजिए फटाफट फटाफट गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर दूसरा है गाइस। ठीक है, ही ब्लैंक अ न्यूज़पेपर नाउ। तो गाइस पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि नाउ जैसे हम लोग देखेंगे सवाल में NOW, ठीक है फिर से रिपीट कर रहे हैं, NOW जैसे हम लोग देखेंगे तो हम लोग वर्ब 4 खोजेंगे कहाँ पे। तो ऑप्शन ए में ही देख रहे हैं गाइस कि वर्ब 4 आ गया। तो बिना सोचे समझे अगर नाउ आ गया तो आपको सोचना नहीं है, वर्ब 4 वाला में फटाफट आपको बोल्ड कर देना है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है, तो चलिए फटाफट उसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं। ऑप्शन ए 2 का क्या है गाइस, ऑप्शन ए। ठीक है, इसको बोल्ड कर देना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ये आपका हो गया। अब सवाल नंबर 3 में आते हैं गाइस। ठीक है, ये सारा दोनों सवाल आपका टाइम एंड टेंस से था गाइस। ठीक है, तीसरा नंबर भी वही है गाइस, इफ़ यू विल कम। अब देखिए गाइस, जो जब दो सेंटेंस इफ से या वेन से जुड़ा रहे, ठीक है, और एक में सिंपल फ्यूचर रहे तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, ये फिक्स है, कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए इसमें विल लग गया है तो अब विल वाला नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन ए में विल लगा, एक खत्म हो गया। ऑप्शन बी में इज हेल्प लगा है गाइस, तो ये भी खत्म हो गया। ऑप्शन सी देखिए गाइस, आ गया सिंपल प्रेजेंट, मतलब भर 1 आ गया, भर 1 या 5 होना चाहिए, आई के साथ तो भर 1 लगता है, तब पता चल गया ना आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही है गाइस। तो चलिए ऑप्शन सी को हम लोग सही कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी बोल हो गया गाइस। चलिए गाइस आपका चौथा सवाल, चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्या है गाइस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, है ना। चलिए पढ़ते हैं। आई हैव ए लेटर रिटन। आप देख रहे हैं कि ये गलत है। ठीक है, पढ़ने में मज़ा नहीं आया, आई हैव ए लेटर रिटन होता ही नहीं है। आई हैव लेटर, क्या है गाइस, आई हैव रिटन लेटर ए, ये तो ऐसे अटपटा लग रहा है गाइस, ये भी गलत है। आई हैव आपका सी आ गया, आई हैव रिटन ए लेटर, देखिए गाइस ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सिस्टम से है, तो आपका 4 का ऑप्शन सी सही है गाइस। तो इसको फटाफट क्लिक कर देंगे ऑप्शन सी 4 का। ठीक है गाइस, चलिए सवाल नंबर अब 5 में हम लोग बढ़ते हैं गाइस। ठीक है, तो 5 नंबर सवाल है गाइस, हु इज़ नॉन एज हिडन पास। मतलब किसे हिडन पास के रूप में जाना जाता है। हिडन पास मतलब जो छुप के कहीं आ जाए। तो आप लोगों ने गाइस मैकैविटी द मिस्ट्री कैट जरूर पढ़ा होगा गाइस। ठीक है, उसमें ये लाइन आया है हिडन पास, उसी को बोला जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि मैकैविटी के बारे में बोला जा रहा है। मैकैविटी कौन है गाइस, ये टी.एस. एलियट का एक बिल्ली है। तो आपका ऑप्शन बी सही है गाइस। ठीक है, 5 का ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए फटाफट आप लोग कॉपी निकालिए, नोट कीजिए अगर आप लोग को स्कोर ज़्यादा करना है गाइस। ठीक है, आपका सवाल 6 है, प्लीज लिसन। 6 में क्या है, प्लीज लिसन। लिसन गाइज एक ऐसा वर्ड है इसमें फिक्स प्रेपोजिशन टू ही लगता है। तो टू कहाँ पे है गाइज, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका सही है गाइज। चलिए 6 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं गाइज। 7, अ कैट हैज जम्प्ड ब्लैंक द टेबल। मतलब एक बिल्ली क्या कि टेबल के ऊपर कूद गई। ठीक है, तो जब कोई जंप वगैरह करता है गाइस तो उसमें ओवर लगता है। ऑन का मतलब पहले से वहाँ है, इनका मतलब वो अंदर है। ठीक है गाइस, और एभव का मतलब होता है जो जिसका डिस्टेंस अनलिमिटेड हो। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही है गाइस, फटाफट उसमें आप भर दीजिए।
7 का ऑप्शन ए। गाइज आपको वीडियो आई होप पसंद आ रहा होगा और आपको लगता होगा कि ये सारा सवाल आने ही वाला है और ये आएगा ही गाइज, ठीक है, कंफर्म। इसलिए कॉपी पेन उठाइए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कीजिए। और नए नए व्यूवर्स जो हैं सब्सक्राइब करते रहिए और जुड़िए मेरे चैनल से, क्योंकि इसी तरह के वीडियो को हम लाते रहेंगे आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, सवाल नंबर 8। विच इंग्लिश पीरियड इज़ नॉन एज चाइल्डहुड पीरियड, मतलब कौन से इंग्लिश पीरियड को चाइल्डहुड पीरियड के रूप में जाना जाता है। चाइल्डहुड मतलब बच्चा, तो बच्चा इंग्लिश कब था गाइस, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, ठीक है। अगर नहीं आपको पता है तो आप ओल्ड इंग्लिश पे नोट जो हम सिखलाएं उसको जाकर देख लीजिएगा गाइस, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश के टाइम में इंग्लिश बोलना आदमी शुरू किया था, जैसे एक बच्चा, ठीक है, जैसे एक बच्चा बोलना शुरू करता है, सेम उसी तरह गाइस, ठीक है। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड को ही चाइल्डहुड पीरियड बोला जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सी में है गाइस, तो 8 का ऑप्शन सी। सारा क्वेश्चन गाइज आपको नोट करके रखना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा और वीडियो स्किप तो कीजिएगा ही नहीं। आपका सवाल आप 9 देखते हैं गाइज। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब इंग्लिश लिटरेचर के फादर किसे माना जाता है या कौन है, ठीक है। तो कौन है गाइज, वो हमारे जॉफरी चौसर है। देखिए गाइज ये सब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, फटाफट नोट कीजिएगा इसको। 9 का ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अब देखिए इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोइट्री दोनों के फादर जॉफरी चौसर ही है गाइज, तो दोनों का ऑप्शन क्या होगा गाइज, 9 का भी ए था और 10 का भी ए ही होगा गाइज, ठीक है। फटाफट आप इसको नोट करते जाइए गाइज। अब आपका सवाल नंबर 11, चूज द राइट स्पेलिंग। अब इसमें गाइज राइट स्पेलिंग कौन सा है, इलिटरेट मतलब अनपढ़, तो आपका ऑप्शन 1 ही सही है गाइस, ठीक है। तो 11 का ए में हम लोग बोल्ड कर देते हैं फटाफट। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब करेक्ट स्पेलिंग बोले या राइट स्पेलिंग बोले, बात एक ही गाइस। फंडामेंटल, अब दिमाग लगाइए कौन सा सही है, फंडामेंटल ए बी, देखिए बी सही है, फंडामेंटल, ठीक है गाइस। चूज द करेक्ट स्पेलिंग में आपको घबराना नहीं, आराम से पढ़ना है, सही से उच्चारण करना है, सिलेबल को तोड़ना है, फिर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन बी सही है गाइस, ठीक है। चलिए गाइस अब 13 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। ये सारा गाइस आएगा, पक्का एकदम आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस में है आई लाइक माई कज़न। चलिए दूसरा बी नंबर देखते हैं। आई लाइक माई कज़न ब्रदर, आई लाइक्स माई कज़न। डी में तो डन है। अब देखिए गाइस ऑप्शन सी में आई लाइक्स कर दिया, जो बिल्कुल गलत है गाइस, क्योंकि आई के साथ भरबन लगता है, वो तो ऑप्शन सी खत्म हो गया। अब बी में देखते हैं, आई लाइक सही है, यहाँ ए में भी आई लाइक सही है। अब कज़न का मतलब होता है ये गाइस, अपना भाई छोड़कर जो भी चचेरा में मेरा भाई है तो वो सारा हो जाता है, तो इसका मीनिंग ही होता है चचेरा में मेरा फफेरा सब भाई, तो ब्रदर का तो यहाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ऑप्शन बी भी आपका गाइस गलत है, तो ऑप्शन ए सही हुआ। 13 का ऑप्शन ए। गाइज आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके फटाफट बोलिए, उसको हम तुरंत सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है गाइज, ठीक है। अब आ गया आपका सवाल नंबर 14। ही सेड टू मी हु आर यू, ठीक है। आ गया आपका नरेशन गाइज। तो हु आर यू मतलब WH से जब भी सवाल रहे गाइज तो उसके कोमा को ख़त्म करने के लिए WH का ही प्रयोग करेंगे, ना इफ़ आएगा, ना दैट आएगा, ना वेदर आएगा। तो आपके ऑप्शन में ए में देखिए गाइज इफ़ आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी में गाइज हु आया है, चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। ऑप्शन सी में देखिए हु भी आया, दैट भी आया, तो ये भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन ए और सी दोनों गलत है, तो बचा कौन, बी। तो ऑप्शन बी आपका 14 का बिल्कुल सही है। चलिए तो बी में आप क्लिक कर दिए फटाफट, 14 का बी। चलिए 15 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सी सैड आई विल हेल्प यू, ठीक है। ये भी आपका नरेशन है, नरेशन बोलिए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलिए, बात एक ही है गाइज। तो देखिए गाइज विल चेंज होता है वुड में, तो हम लोग वुड खोजेंगे। देखिए आपके ऑप्शन ए में शुड दिया है तो ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी में गाइज है वुड, चलिए इसको छोड़ते हैं फिलहाल।
सी में भी वुड दिया है गाइस, ठीक है, दोनों में वुड दिया है। अब देखते हैं कि सही कौन सा होगा। देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, सी, आई जब सी से चेंज होगा तो सी ही हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन सी में देखिएगा सी लिखा हुआ है, ठीक है, सी में सी लिखा हुआ है ना, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो 15 का आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है गाइस, तो उसको बोल्ड कर देंगे हम लोग, सी 15 का, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल में गाइस, ठीक है। 16 नंबर सवाल क्या है आपका, इन विच पीरियड भावेल शिफ्टेड, मतलब भावेल किस पीरियड में शिफ्टेड हुआ था गाइस। तो गाइस हम शॉर्ट नोट में बता चुके हैं कि कोई भी इंग्लिश में परिवर्तन हुआ था, चाहे वो भावेल में हो, कॉन्सोनेंट में हो या फिर लॉन्ग वर्ड में, वो सारा आपके मिडिल पीरियड में हुआ था। शिफ्टेड आए, चेंज आए, आपको कुछ नहीं सोचना है, मिडिल पीरियड देखना था। मिडिल पीरियड कहाँ पे गाइस, ऑप्शन ए में, तो फटाफट उसको बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए 16 का ऑप्शन ए है ना गाइस। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं 17, हु सैड देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी, मतलब किसने कहा कि ऑनेस्टी जैसा कुछ होता नहीं है गाइस, ठीक है। तो कौन थे हमारे नानू काका जी, मनोहर मालगोनकर के मामा जी, जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते थे और कॉन्फिडेंस से बोलते थे गाइस, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए, ये सारा आपका टेक्स्ट बुक का है गाइस, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको नोट करते जाइए। तो नानू काका ये लाइन बोले थे, ठीक है, तो 17 का भी ए होगा गाइस, 17 का ए। तो गाइज आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट इसे शेयर करते जाइए और नए नए व्यूवर्स लाइक करते जाइए, ठीक है। और कमेंट कीजिए गाइज, जो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 18, हाउ ओल्ड वाज सेबी व्हेन ही वाज इन मिडिल क्लास। देखिएगा जी यहाँ पर गलती से मिडिल क्लास हो गया, आप इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। मिडिल क्लास नहीं, प्राइमरी स्कूल होगा, ठीक है, मिडिल स्कूल नहीं प्राइमरी स्कूल होगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर आप भर लीजिएगा प्राइमरी स्कूल, ठीक है, कि जब सेबी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था तो उसका एज कितना था गाइज, वो 12 साल का था, है ना। आप तो पढ़े ही होंगे सेबी के बारे में, द आर्टिस्ट, उसी का 18 का ऑप्शन क्या आंसर होगा, बी, 18 गाइज हो गया आपका बी, सही है। चलिए 19 की ओर बढ़ते हैं गाइज हम लोग, ठीक है। वेन बेंजी मैरिड फ्लोरेंस हाउ ओल्ड वाज ही, कहता है जब बेंजी ने फ्लोरेंस से शादी किया तो उसका एज कितना था, मतलब वो कितने साल का था, ठीक है गाइज। तो वो 40 साल का गाइज था, ठीक है। बेंजी और फ्लोरेंस के बारे में आप पढ़े ही होंगे गाइज, ठीक है। तो वो कितने साल का था, द अर्थ का है शायद, ये कमेंट करके बताइएगा क्या चीज़ का है ये, मेरे अंदाज से द अर्थ का होना चाहिए। तो बेंजी जब फ्लोरेंस से शादी किया, जो उसके फॉर्म में काम करती थी उसी से वो शादी किया था, तो उस समय बेंजी का उम्र 40 साल था गाइस, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ये आएगा ही गाइस, ठीक है। 19 का आपका ए, 19 का ए हो गया गाइस आपका सही आंसर। चलिए सवाल नंबर 20 की ओर चलते हैं। वाल्ट विटमैन, क्या है गाइस, वाल्ट विटमैन बिलोंग्ड टू, मतलब वाल्ट विटमैन कहाँ के थे, तो वो गाइस अमेरिका के राइटर थे, ठीक है। तो कहाँ से बिलोंग करते थे वाल्ट विटमैन, अमेरिका के थे गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है 20 का, ऑप्शन बी 20 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं गाइस। सारे क्वेश्चन को गाइज आप फटाफट अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, ठीक है, ये सारा आएगा गाइज, ठीक है। अब देखिए गाइज यहाँ पे इस कॉलम में आपको कुछ भरना नहीं है क्योंकि ये मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। उन्हीं लोगों को हम टेस्ट लेते हैं तो इस तरह कॉलम बना देते हैं अपने नाम वगैरह लिखने के लिए, ठीक है। और वही क्वेश्चन को आप लोगों को भी करवा देते हैं ताकि आपको भी आउट ऑफ 90% मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल नंबर कौन सा होगा गाइज आपका 21, ठीक है। हु रोट लीप्स ऑफ ग्रास, मतलब लीप्स ऑफ ग्रास किसने लिखा था गाइज, लगाइए दिमाग, लीप्स ऑफ ग्रास किसने लिखा था, तो वो हमारे वाल्ट विटमैन ही थे गाइज, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है गाइज, ऑप्शन सी वाल्ट विटमैन, 21 का सी वाल्ट विटमैन ही थे जिन्होंने लीप्स ऑफ ग्रास लिखा था गाइज। अब सवाल नंबर
22 में चलते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम, मतलब ये जो लाइन है गाइज वो किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है गाइज ओड टू आटम से। ठीक है, आपको लाइन गाइज याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे सवाल पूछता है। तो 22 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए गाइज सवाल नंबर अब 23 की ओर हम लोग जाते हैं। रूपर्ट ब्रूक वाज ए, रूपर्ट ब्रूक क्या थे? वो सोल्जर थे, लेकिन कौन सा सोल्जर थे? वो नेवी सोल्जर थे गाइज। देखिए आपको एकदम कितने आराम से फंसाया जाएगा। सोल्जर तो थे आपको पता है, लेकिन वो नेवी सोल्जर थे गाइज। ठीक है, तो आपको हड़बड़ा का आंसर नहीं देना, आराम से देना है। ठीक है, आप मोनू सर के स्टूडेंट हैं, हड़बड़ाना है गाइज। ठीक है, तो नेवी सोल्जर थे। तो 23 का ऑप्शन क्या होगा? बी सही। ठीक है, 23 का ऑप्शन बी। चलिए 24 में आते हैं गाइज हम लोग। सवाल नंबर 24। हु स्टडीड इन चाइनीज यूनिवर्सिटी, मतलब चाइनीज यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ता था गाइज? तो कौन थे? आप तो पढ़े ही होंगे अपने टेक्स्ट बुक में। मिल्टन तो थे नहीं, कमला दास भी नहीं थी, सीगा नायक भी नहीं थे, तो वो पर्ल एस बक थे गाइज। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी पर्ल एस बक सही है गाइज। ठीक है, ऑप्शन सी 24 का क्या है गाइज? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए आपका अब लास्ट सवाल है गाइज। हु रोट स्नेक, कि स्नेक को किसने लिखा? तो स्नेक को लिखने वाले थे हमारे गाइज D.H. लॉरेंस। तो D.H. तो नहीं दिया हुआ है, लॉरेंस दिया होगा। ठीक है, इस तरह भी आपको फंसाएगा, लेकिन आप फंसिएगा नहीं क्योंकि आप मोनू सर के स्टूडेंट हैं। तो स्नेक को लिखने वाले कौन थे गाइज? D.H. लॉरेंस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 25 का भी सी करेक्ट आंसर है। तो फटाफट उसको भी फिल कर दीजिए गाइज। तो होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो जो नए व्यूवर्स है फटाफट इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए गुड डे गाइज।